माउंटेन्स का, पहाड़ों का बहुत ही एक आम ताल्लुक़ रहा है पैगम्बरों के साथ, सूफिया के साथ, दानाओं के साथ। अगर हम देखें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गार हिरा में वक्त गुजारा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ताल्लुक़ कोह तूर से, असहाब काफ़ का ज़िक्र मिलता है। ऐसे ही हमें जगह जगह बुद्धा जो है इल्म में आता है कि वो पहाड़ों के गारों में रहे हुए हैं। तो ऐसे पहाड़ों में क्या खूबसूरत बात है कि ये तमाम बड़े लोगों का इनसे कोई ताल्लुक़ रहता है। बल्कि आप देखें कि किसी ज़माने में जो बड़े बड़े थिंकर्स से थे, जैसे हेनरी डेविड थोराओ, इमर्सन, ये तहज़ीब छोड़ के जंगलों में जाते रहे अपने आप को दरियाफ़्त करने के लिए, इंसान को ढूंढने के लिए। कभी कभी तो ये ख्याल आता है कि अगर आप प्योरीफाई होना चाहते हैं तो आप ऐसे निज़ाम में रह के ख़ुद को प्योरीफाई नहीं कर सकते जो रोज़ आपको पलीत कर रहे हैं। तो आपको ऐसी जगह जाकर अपने आप को पाक करना है जहाँ कोई शय रोज़ाना आपको पलीत ना कर सके। वो पहाड़ हैं। आप अगर कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की तरफ गौर करें तो फ्री विल पहले पहाड़ों को दी गई थी, और कुरान में ज़िक्र है कि अगर हमने पहाड़ों को भी ऑफ़र दी थी, इन्होंने उठाने से इनकार कर दिया, और अगर ये उठाते पाश पाश हो जाते। यानी हम पहाड़ों से ताकतवर हैं। ये पहाड़ मेरी पुष्प पे जो नज़र आ रहे हैं, जो इतने ताकतवर मेखों की तरह हैं, ये वो भार नहीं उठा सके जो आप और मैं उठाकर फिर। हैरत होती है कि वो फ्री विल जब मैं उठाता हूँ, मैं पाश पाश नहीं होता। मैं जितना मर्ज़ी बुरा हूँ, गुनाहगार हूँ, ख़ताकार हूँ, मैं इसको उठा सकता हूँ। दूसरा सबसे बड़ा पैगाम जो पहाड़ देते हैं, वो पैगाम है इनकसारी का। अगर आप पहाड़ पर चढ़ना चाहते हैं, आपका इनकसार होना आप में लाजिम है। झुक झुक के मुझ पर चढ़ो। पहाड़ पर आप सीधे अकड़ के नहीं चल सकते, आपको आगे की तरफ झुकना पड़ेगा, हम्बल होना पड़ेगा, बो करना पड़ेगा, आपको एहतराम के साथ सर झुकाना पड़ेगा अगर आप पहाड़ पर बुलंदी पर जाना चाहते हैं। और पहाड़ आपको बुलंदी पर पहुंच के सबसे पहले ये पैगाम देता है कि यहाँ बहुत खामोशी और कोई इंसान नहीं है, और पहाड़ की दूसरी तरफ पर ढलवान होगी कि अब वापस लोगों में जाओ। बुलंदी देखकर वापस लोगों में जाओ और उनको ये बुलंदी मुतारिफ़ कराओ। जो लोग नीचे के फ़ैन हैं, द स्पोक ज़राथुस्त्रा में भी वो बुलंदी पर आ रहा हो, पहाड़ से नीचे आ रहा होता है कि ऊपर जाके देखा सब तन्हाई है। दूसरी अहम बात जो पहाड़ हमें बताते हैं वो ये है कि अगर आपको बुलंदी यकदम मिल जाए तो लोगों की आवाज़ें नहीं आती। तो पहाड़ के ऊपर बहुत ज़्यादा लोगों की जगह नहीं होती, एक ही आदमी की जगह होती है ना। आप देखते हैं जब माउंट एवरेस्ट या कोई K2 फतह करता है, थोड़ी देर ठहरते हैं और वापस नीचे आ जाते हैं। यानी पहाड़ के ऊपर अगर यानी ज़िंदगी में कोई भी मुकाम बुलंदी का आपको एकदम मिल गया तो आप में घुमंड आ जाएगा। आपको आम लोगों की आवाज़ें, उनकी उदासी, उनकी यासियत, उनकी आहो पुकार आपको कभी नहीं सुनेगी। और जो नीचे से ऊपर जाएगा, उनकी आवाज़ें सुनता हुआ, वो ऊपर जाके भी हम्बल रहेगा और फिर दूसरे रास्ते से नीचे आएगा। और जो हमने जहाँ से वीडियो का आगाज़ किया, पहाड़ों में ही पैगंबर, सूफिया, एसोटेरिक थिंकर्स जाते रहे, बड़े बड़े फ़लसफ़ी जाते रहे कि वो इंसान को उसकी वर्जिनिटी में दरियाफ़्त कर सकें कि इंसान कौन है। कोई भी आवाज़, कोई भी उसके ऊपर दूसरी शनाख्त मुतासिर ना हो, तब इंसान दरियाफ़्त कर सकता है कि वो कौन है। और वो चीज़ जो हम दरियाफ़्त कर सकते हैं, वो पहाड़ों के अंदर जाके हम ये चीज़ खूबसूरती से दरियाफ़्त कर सकते हैं। और आखिर में याद रखिएगा, जब भी किसी दूसरे प्लानट की तरफ हम देखते हैं तो वहाँ जो पहली चीज़ नज़र आती है, वहाँ भी पहाड़ों की कॉमनैलिटी है। यानी ये वो फ्री विल के एम्बेसडर्स थे जो जगह जगह कायनात में ट्रैवल करके बता रहे हैं कि देखो, ज़मीन पे कोई रहता है अल्लाह वाला जिसने फ्री विल का भार उठाया है। हम पूरी कायनात में बिखरे पड़े हैं, मार्स, सैटर्न, हर पे हमारे निशान है, लेकिन हमसे वो भार ना उठाया गया जो कमज़ोर हड्डियों वालों ने, जो आराम से मौत के घाट चल जाएंगे, मर जाएंगे, इन्होंने ये वो भार उठा लिया। तो अब आप ख़ुद देखिए इन पहाड़ों की तरफ और कभी कभी सोचिए कि वो क्या ताकत है मुझ में जो मुझे इनसे ताकतवर बनाती है।